यहाँ से हम देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव। उन्नीस 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस बैठक कहाँ हुई थी? कलकत्ता, 27 दिसंबर 1928। समाजवाद का समर्थक था जो 1933 के ब्रिटिश शासन के देशी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। यही भाई अपने नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। बिहार में जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया था। समानता के आधार पर समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए। अल्पसंख्यक दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया था। वो तो पहले ही हो गया था भाई। बम्बई मैनिफेस्टो के संदर्भ में मई 1936 में बम्बई में 31 उद्योगपतियों ने कांग्रेस मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए थे। बम्बई मैनिफेस्टो कब आया था? 1936 में। प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदायों का सहयोग मिला था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या का हल करने की कुंजी बताया था? तो ये लखनऊ में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत और विश्व की समस्या का एकमात्र समाधान समाजवाद है। ठीक है। नेहरू का विश्वास नहीं था आर्थिक असमानता में। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में समाजवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपूर्वोन्मुख आंदोलन चलाया था? आंध्र प्रदेश में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। यहाँ से देखेंगे प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए थे। ठीक है। प्रांतीय सरकार का गठन 1935 में हुआ था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव संपन्न हुआ था। फरवरी 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5 थी, लेकिन मंत्रिमंडल 6 में हुआ था। इसको कैसे देखेंगे? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास। कहाँ कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था? पंजाब, सिंध, बंगाल में, जहाँ अभी भी दंगे चलते रहते हैं। पंजाब, सिंध, बंगाल में। अच्छा, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने निर्माण किया था तो कितने महीने शासन किया था? सिर्फ 28 महीने। अपने किस कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस ने बहुमत को प्राप्त की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 37 में। संयुक्त प्रांत 1937 में वल्लभ भाई पटेल के। 1937 में हम निर्वाचन में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था बम्बई, असम और पश्चिमी प्रांतों में।
रफीक अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था यूपी में गठित मंत्रिमंडल के द्वारा। बिहार में गठित मंत्रिमंडल में का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस। विजयलक्ष्मी पंडित। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट आई थी। पहले पीर आई थी, फिर शरीफ आई थी, इसके बाद में फजलुल हक रिपोर्ट आई थी। मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 19 अक्टूबर को। कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था तब। मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी ने किया था। हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी संकट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। त्रिपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता वार्षिक अधिवेशन की थी। कहाँ है त्रिपुरा भाई? 1938 में की थी, गुजरात में। 1938 में कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन रियासतों के जन आंदोलन का समर्थन करना। नेशनल प्लानिंग कमेटी।